वहाँ वो दोनों चुपके से ट्रांसमीटर के जरिए विभाग के ऑपरेटर की बातें सुनते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि बॉब का बाप, जो कि खुफिया विभाग का चीफ है, जापानी सेना के एक जनरल मुओ के संपर्क में है। डैंग बॉब से कहता है, हमारी जानकारी सही है, खुफिया विभाग के चीफ तुम्हारे पिताजी जापानियों के संपर्क में हैं, लेकिन ये पता करने के लिए कि वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं, हमें तुम्हारे पिता के ऑफिस में जापानियों द्वारा भेजे गए गुप्त संदेश को पढ़ना होगा। तो अब बॉब अपने पिता के कमरे के बाहर खड़े गार्ड को अपनी बातों में उलझाता है और डैंग चुपके से उस कमरे में घुस जाता है। वहाँ वो जापानी जनरल मुओ द्वारा चीफ को भेजे गए गुप्त संदेश लिखे कुछ पत्रों को पढ़ता है और उनकी योजना की जानकारी से जुड़ी एक खुफिया फाइल उठा लेता है। लेकिन तभी चीफ अपने कमरे के अंदर आने लगते हैं। ये देखकर डैंग पर्दे के पीछे छिप जाता है। फिर जब चीफ कमरे के अंदर आते हैं तो उनका बेटा बॉब उनसे पूछता है कि आजकल आप जापानी जनरल के संपर्क में हैं। चीफ कहता है कि हाँ, कुछ मुद्दों पर हमारी उनसे बात हुई है, पर मैंने अभी तक उनके किसी भी प्रस्ताव पर हामी नहीं भरी है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो और तुम्हारा इससे क्या लेना देना? बॉब कहता है, पिताजी, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो चीफ कहते हैं, अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे कुछ काम करना है। पर छिपे हुए डैंग को वहाँ से बाहर निकालने के लिए बॉब वहाँ रखा हुआ एक जापानी गुलदस्ता तोड़ देता है, जिससे चीफ का ध्यान गुलदस्ते पर चला जाता है और डैंग पीछे से खुफिया फाइल लेकर वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में बॉब डैंग के पास जाता है। डैंग उससे कहता है कि तुम्हारे पिता के कमरे से मिले गोपनीय दस्तावेजों से मुझे एक खुफिया जानकारी मिली।